वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग IIT JEE में आया हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चन को समझिए, पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप सोल्यूशन को चेक करिएगा। क्वेश्चन को पॉज करके ही आप एक बार करके देखें खुद से, फिर सोल्यूशन देखें और उसके बाद आप मैच करा लें। कितना आप कर पाए हैं देखिएगा। ये क्वेश्चन IIT JEE के एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो मैं क्वेश्चन समझा देता हूं जरा आपको। क्वेश्चन इज दैट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, ध्यान से समझना जरा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस मतलब मैनी चार्जेस आर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू। जो चार्ज का अमाउंट है, हर एक चार्ज का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो क्यू है। आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में वो सब रखे हुए हैं। पोजीशन जरा समझिएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पहला चार्ज रखा है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। नेक्स्ट आपको पुट किया गया एक्स इज इक्वल टू 2 पर, फिर एक्स इज इक्वल टू 4 पर, फिर एक्स इज इक्वल टू 8 पर। ऐसे ही सीक्वेंस बढ़ता चला गया है। इसके बाद देखिए, फाइंड द फर्स्ट पार्ट, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। x is equal to 0 means at the origin, okay, due to this set of charges. Second part कह रहा, what will be the potential if consecutive charges have opposite sign, यानी alternate charge का हमें साइन अपोजिट लेट करना है। तो चलिए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाकर समझा देते हैं। देखिए ये हमारा x एक्सिस है और इसको हमने y एक्सिस लेट किया है, इधर कहीं z एक्सिस होता है, ये हमारा ओरिजिन है। According to question, there are infinite number of charges placed. सबसे पहली चीज x इज इक्वल टू 1 हमने एक जगह लोकेशन कर दिया है, ये x इज इक्वल टू 1 है। फर्स्ट यहाँ चार्ज पुश किया गया, फिर नेक्स्ट चार्ज रखा हुआ है x इज इक्वल टू 2 पर, फिर नेक्स्ट रखा गया x इज इक्वल टू 4 पर, फिर नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 8 पर, फिर नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 16। यानी x से अगर डिस्टेंसेज अगर आप मेजरमेंट करें तो फर्स्ट के लिए 1 डिस्टेंस है, सेकेंड चार्ज के लिए R2 हो जाएगा 2 डिस्टेंस, फिर थर्ड के लिए जो आप लोगे R3 वो हो जाएगा 4 मीटर। ऐसे ही सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, फिर 8 मीटर R4 है। ये आपकी पोजीशंस हैं जो आपने चार्ज रखा है। चार्ज सभी इक्वल हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है? इस ओरिजिन पर तुम्हें वोल्टेज फाइंड करना है। तो अब आप करिए क्वेश्चन को अपने आप से, और अगर आप ना कर पाए तो आप देख लीजिएगा सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूं, आप पॉज करके क्वेश्चन को करिए। देखिए हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दीज आर ऑल पॉइंट चार्जेज, ये सब पॉइंट चार्ज हैं। हम सिंगल पॉइंट चार्ज से पहले V पर पोटेंशियल निकालते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, हो गया होगा मुझे लग रहा है। 1/4 पेप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। अब देखो फर्स्ट Q से निकालोगे डिस्टेंस हो जाएगी R1, दूसरे Q से निकालोगे तो R2, फिर नेक्स्ट वाले से R3, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अगर सबका नेट पोटेंशियल निकालना चाहो आप लोग, नेट पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो सबको ऐड करते चले जाएंगे। तो जो V बनेगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी चार्ज रखिए, ध्यान रखिएगा। तो फिर V इज इक्वल टू बनने वाला है 1/4 पेप्सिलॉन नॉट। देखिए हर एक में कॉमन है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कॉमन है, इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड। तो हम लोग रख रहे हैं, अब बचा क्या हमारा 1/R बचा। तो फर्स्ट x इज इक्वल टू 1 की पोजीशन है, सेकेंड नंबर का हमारा x इज इक्वल टू 2 है, थर्ड x इज इक्वल टू 4 है, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 8 है, इसके बाद वाला 16 होगा। ऐसे इन्फिनिटी तक चला गया ये सीक्वेंस। अब मुझे इसका सोल्यूशन चेक करना है। आपने जीपी पढ़ी होगी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, मैथ्स में है, ये अलजेब्रा में है, आप लोग मैथमेटिकल टूल्स में देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ समझा देता हूँ जीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जीपी की जो सीरीज होती है वो इससे होती है AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन।
इस तरह की जो सीरीज होती है इसको हम लोग जीपी बोलते हैं। जीपी में हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना होता है। सबसे पहला काम कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो अगर हम यहाँ बात करें आर की वैल्यू, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 ऐसे कह सकते हो। तो T2 से T1 डिवाइड करिए, या T3 से T2 डिवाइड करिए, या T4 से T3 डिवाइड करिए, ऐसे हमें कॉमन रेशियो मिलता है। तो अगर हम बात करें, ये हमारा T2 है, सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म में अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/2। ऐसे ही थर्ड टर्म से अगर सेकेंड टर्म डिवाइड करोगे तो भी 1/2, फोर्थ से अगर थर्ड डिवाइड करोगे तो भी 1/2। यानी ये हमको जीपी दिख रही है, इक्वल कॉमन रेशियो आता चला जा रहा है। इसका मतलब हो गया ये जीपी है, और जीपी इनफाइनाइट तक है। आपको ये क्वेश्चन और बता दूं फार्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी, जीपी फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके जीपी के लिए अगर हम इनफाइनाइट के लिए सम की बात करें तो फॉर्मूला होता है a/1 - r। इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग, फॉर्मूला है ये हमारा। अब वैल्यूज पुट कर लीजिएगा इनफाइनाइट टर्म के लिए जीपी का। यहां पर 1/1 - r, मतलब r है हमारा 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सीधा सीधा हमारा 2 आने वाला है। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर लीजिएगा। इनफाइनाइट टर्म के लिए हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। तो देखिए हम v की वैल्यू निकाल रहे थे, v = 1/4πε0 q, और इसका जो सम आ गया वो 2 आ गया है। तो v = 1/4πε0 2q, और कुछ बता ही नहीं, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। वोल्ट में लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट हमने अभी आपके सामने डिस्कस किया है, अभी हम लोग सेकंड पार्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आप सोल्यूशन नोट कर लीजिए, हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अब सेकंड पार्ट उठा रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन केवल एक बात बताई है कि जो अल्टरनेट चार्जेस हैं इनके साइन बदल दीजिए। जैसे फर्स्ट प्लस है तो इसका बाद वाला प्लेस वैल्यू माइनस में रहेगी, उसके बाद फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस, ऐसे कंटिन्यूअस। अगर इस तरह अरेंजमेंट हो तो हमें वोल्टेज कैसे फाइंड करना है? तो देखिए स्टार्टिंग हमारी उसी स्टेप से होगी, v = v1 + v2 + v3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉइंट चार्ज का फार्मूला, उसमें देखो 1/4πε0 तो कॉमन सब में है, इसको तो आप आराम से कॉमन निकाल लीजिए। इसके बाद v1 जो पुट करेंगे वो इसके करस्पॉन्डिंग होगी, तो q/r मतलब q/1। लेकिन नेक्स्ट वाला जो बनने वाला है वो q/नेक्स्ट r, मतलब ये हो गया डिस्टेंस 2। फिर अगला प्लस का आएगा q/4, फिर अगला आएगा q/8, लेकिन ये माइनस का आएगा, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा सीक्वेंस जरा ध्यान देना, अभी भी जीपी में है, हम क्यों इसमें से कॉमन ले रहे हैं, 1/4πε0 q। यहाँ जो रिजल्ट आ रहा देखिए ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता चला जा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन रेशियो फाइंड करें तो पता क्या बनने वाला है भाई, कॉमन रेशियो जीपी का। कॉमन रेशियो जब आप फाइंड करेंगे तो देखो -1/2 में जब 1 डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो 1/2 आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो, इस टर्म से 1 को डिवाइड करिए, 1/4 में -1/2 से करिए, -1/8 में 1/4 से करिए, तो कॉमन रेशियो बनेगा हमारा माइनस का 1/2, और फर्स्ट टर्म हमारा अभी भी 1 है। तो देखिए कॉमन रेशियो r पता चल गया मुझे, और फर्स्ट टर्म पता है। इनफाइनाइट टर्म का अगर सम बात करें जीपी में तो फॉर्मूला अभी सिखाया था a1 - r। तो सीधे सीधे हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले में या तो ये 1/r होगा या r - 1 होगा, ये डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा कब लेंगे आप। देखिए एक बार 1 - r लिखा मैंने, एक बार लिखा r - 1। अगर ये r की वैल्यू ध्यान रखिएगा लेस देन 1 है तो हम फार्मूले को इस तरह यूज करेंगे, और अगर कभी r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो फार्मूला इस तरह यूज होगा। इस पे थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल मेंशन करिएगा इस बात को। फिलहाल यहाँ पर हाफ है तो इसलिए वो लेस देन 1 वाला हुआ तो यही लगा देंगे। a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है, 1 - r, r मतलब खुद भी माइनस में है, तो ट्वाइस टाइम माइनस हो गया ना, तो ये 2 LCM हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा 2 + 1 = 3। तो ये हमारा इस पूरी सीक्वेंस का कैलकुलेशन का रिजल्ट है। अब आइए हम सीधे वोल्टेज में इस वैल्यू को पुट करने वाले हैं।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और 2/3। आप इस रिजल्ट को इस तरीके से लीव कर सकते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/3। हाँ, एक चीज़ और आप लिख सकते हो, अगर इस 2 से आप इस 4 को कैंसिल भी कर दो तो फिर इस स्टाइल से लिखा जा सकता है, 1/6 हो जाएगा ये आपका। देखिए 3 2 जा 6, 2 से कट किया ना, तो 1/6 इसको लिख देना आप, 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई समथिंग, मतलब कुछ बचा ही नहीं। तो बस ये रिजल्ट है हमारा। ये वोल्ट में आया है भाई साहब, वोल्ट लिख लीजिएगा क्योंकि ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मोर वीडियो देखते रहिएगा। मैं IIT JEE सेक्शन के लिए, नीट के लिए आपके सामने लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस 1 बाय 1 देता रहूँगा। नमस्कार।